आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है टेस्ट योर सेल्फ 3.1 एक्सरसाइज। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर करेंगे। ठीक है, अगर आपसे रेलिवेंट एग्जाम में कोई जो है इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे अटैम्प्ट करना है तो वो भी देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है जी कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डू ब्रेनर टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कि डू ब्रेनर की जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जी उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, क्या काम किया था। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं जी। तो आप आंसर में ये लिखोगे, ठीक है, जो भी डू ब्रेनर्स ने जो है वो काम किया था कि डू ब्रेनर्स ने जो है वो ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बारे में आप बता दोगे कि डू ब्रेनर ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइएड्स। ठीक है, तो ये सारा हमने लेक्चर में डिस्कस किया है, तो आप वहां से जो है वो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद डू ब्रेनर ने क्या किया था, डू ब्रेनर इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कहते हैं जी कि इन ट्राइड सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मैसेज एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो 3 ट्राइड्स का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, तो उन्होंने कहा था जो सेंटर वाला एटम होगा ना, एलिमेंट होगा, इसका जो एटॉमिक मैस है वो जो दोनों साइडों पे एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मैस के एवरेज के बराबर होगा। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन कि डू ब्रेनर ने ट्राइड्स का कॉन्सेप्ट कैसे दिया, फिर उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट उसकी एग्जांपल्स आप बताओगे। ठीक है, कि जी 1 ट्राइएड ग्रुप जो है वो क्या है, कैल्शियम है जिसका एटॉमिक मास है 40, स्ट्रोंशियम है जिसका है 88, बेरियम है 137 के साथ। ठीक है, तो इस तरह से जी आप इसकी जो एग्जांपल दोगे। ठीक है, फिर आप बताओगे जी कि द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम। ठीक है, फाइनली आप बता दोगे कि जो डू ब्रेनर के ट्राइएड से उसका जो फेलियर था वो क्या था जी, कि अ फ्यू एलिमेंट्स कोड बी अरेंज इन दिस वे। ठीक है, एक ये फेलियर था कि बहुत कम एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इस तरीके से। सेकंड ये था कि दिस क्लासिफिकेशन डिडेंट गेट वाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, और इस क्लासिफिकेशन को जो है वाइड एक्सेप्टेंस नहीं मिली। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि डू ब्रेनर्स ने क्या कंट्रीब्यूशन की थी। तो ये सारे के सारा आप इस तरह से हेडिंग्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं जी कि हाउ न्यू लैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स, कि जो न्यू लैंड था उन्होंने कैसे जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया। इसका आंसर देख लेते हैं, आप बता दोगे। ठीक है, सबसे पहले इसका न्यू लैंड्स ऑक्टेव्स की हेडिंग लगाओगे। ठीक है, कि न्यू लैंड ने ऑक्टेव्स का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। ऑक्टेव्स क्या थे वो देख लेते हैं। आपने बताना है जी कि आ रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इफ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। तो न्यूलैंड ने कहा था अगर एटॉमिक मेसिस की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर दें तो हर 8वें एलिमेंट के बाद उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती हैं। ठीक है, अगर इस तरह से पीरियोडिक टेबल को अरेंज करें। ठीक है, उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ठीक है, उसमें आप बता सकते हो कि इन 1860 कैनिजारो डिटरमिन करेक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जब कैनिजारो ने 1860 में करेक्ट सही वाले एटॉमिक मैसेज एलिमेंट के जो है वो डिस्कवर कर लिए, उसके बाद उसने क्या कहा जी, अटैम्प्ट्स वर अगेन इनिशिएटेड टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। ठीक है, जब एटॉमिक मैसेज डिस्कवर हो गए फिर से कोशिश की जाने लगी कि जी किसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक अरेंजमेंट दे दी जाए। ठीक है, तो हुआ क्या जी, ठीक 4 साल के बाद इन 1864 न्यू लैंड्स पुट फॉरवर्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, न्यू लैंड ने जो है वो अपना जो काम था वो पेश किया, वो क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दे दिया कि इस तरह से अगर जी एलिमेंट्स को हम अरेंज करें एटॉमिक मैसेज के तौर पे, ठीक है, तो क्या होगा कि हर 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज फिर से जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि जो 9वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज वही होंगी जो कि फर्स्ट एलिमेंट की है। ठीक है, तो सेम ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आप बता सकते हो कि जो न्यू लैंड का ये ऑक्टिव्स था, ठीक है, इनका फेलियर क्या था, तो आप बता दोगे कि नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ठीक है, एक बात कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे कोई उनके लिए जगह नहीं बची। सेकंड क्या था, नोबल गैसेज वर आल्सो नॉट नॉन एट दैट टाइम, और उस वक्त तक नोबल गैसेज भी जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जी के हु इंट्रोड्यूस द नेम पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का नाम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप आंसर लिखोगे कि जो मेंडलीव थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था द नेम ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेसिकली मेंडलीव की जो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, वो फर्स्ट एवर जो है वो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो उसने उस अरेंजमेंट को नाम दिया था कि वो क्या है, वो उसका पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है जी कि
वाई द इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज मेड, कि जी जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल पेश किया था, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है, उसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे कि जी मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल क्या था, ठीक है, तो आप बताओगे जी कि मेंडलीव अरेंज द नॉन एलिमेंट्स ओनली 63 in order of increasing atomic masses in periods so that elements with similar properties were in the same vertical columns। ठीक है, कि जी जो मेंडलीव था उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के ऑर्डर में अरेंज किया था पीरियड्स के अंदर, और इस तरह से उन्होंने कहा था कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स होंगे वो सेम वर्टिकल कॉलम्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद आपने ये बताना है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, तो वो आप कैसे बताओगे, आप हेडिंग लगाओगे कि फेलियर ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो फेलियर थे उस वजह से जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ी। ठीक है, अब वो फेलियर क्या थे, आप कहाँ से लिखोगे, कैसे लिखोगे, वो देख लेते हैं। ठीक है, आप लिखोगे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज इम्प्रूव्ड बिकॉज, उसके बाद आप पहला पॉइंट लगाओगे कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, एक ये फेलियर था, इस वजह से जी इंप्रूवमेंट हुई इसमें। ठीक है, करनी पड़ी। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे इट हैज़ रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ जो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मैसेज का रॉन्ग ऑर्डर था। ठीक है, और थर्ड वन जो फेलियर था वो आप बता दोगे कि एटॉमिक मैसेज कैन नॉट सर्व एज द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो ये तीन फेलियर थे इसके। एक वो बात जो इसने मतलब इसका जो पूरे का पूरा खुलासा था इसकी डेफिनेशन में आप लिख दोगे। ठीक है, फिर आप उसके फेलियर्स के बारे में बताओगे जी कि जी क्यों इंप्रूवमेंट की गई, ये जी तीन तरह के इसके अंदर मतलब तीन फेलियर थे, इस वजह से इसके अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट की गई। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं जी स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है, दो तरह से पीरियोडिक लॉ फेमस है केमिस्ट्री के अंदर, एक मोजले का है, ठीक है, जो कि अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो है वो बेस है। ठीक है, और एक जो है वो पीरियोडिक लॉ है जो कि मेंडलीव्स ने दिया था। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आप क्या लिखोगे। तो ये आप मोजले का जो सॉरी जो मेंडलीव है उनका पीरियोडिक लॉ जो है वो बता दोगे। ठीक है, आप लिखोगे ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट्स, या फिर लिख दोगे जी कि मेंडलीव्स पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क एज पीरियोडिक लॉ। ठीक है, और वो क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ठीक है, कि अगर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो किस चीज़ का पीरियोडिक फंक्शन है, उनके एटॉमिक मैसेज का। कि अगर एटॉमिक मैसेज की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर दें तो जो प्रॉपर्टीज आएंगी एलिमेंट्स की वो क्या होंगी, वो उनके एटॉमिक मैसेज की वजह से सिमिलर होंगी। ठीक है, तो ये है जी उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लास्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का, कहते हैं वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियड। ठीक है, कैसे जो है वो एलिमेंट्स को क्यों और कैसे जो है वो एलिमेंट्स को जो है पीरियोडिक टेबल में जो है वो अरेंज किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहला आप पॉइंट लगाओगे जी कि द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही है कि एलिमेंट्स को उनके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज किया गया है। सेकंड आप लिखोगे जी कि इट वाज फाउंड दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मैस। ये भी गॉट इट है, ये हमने सारे लेक्चर्स के अंदर यही चीज़ स्टडी किया है कि जी एटॉमिक मैसेज की बेस पे भी अरेंज किए गए थे जितने भी एलिमेंट्स थे, तो वो नहीं सूट आ रहा था कुछ भी। ठीक है, फिर क्या था जी कि जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुए तो उसके बाद ये चीज़ फाइनलाइज होगी जी कि हाँ जी जो एटॉमिक नंबर की बेस पे अगर अरेंज करें एलिमेंट्स को तो तब सारे काम जो है वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिखोगे बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स्ड। ठीक है, एंड इज इंक्रीजेज रेगुलरली बाय 1। ठीक है, कि जी एटॉमिक नंबर जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, क्यों है, क्योंकि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स है, अपना अपना है। जैसे हर इंसान का अपना आईडी कार्ड होता है, सेम इसी तरह से हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये किस तरह से इंक्रीज करता है एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 by 1 इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पे जो है मतलब आप देखेंगे 118 एलिमेंट हैं तो उनमें जी तरतीब वाइज सबको जी एटॉमिक नंबर मिले हुए हैं, पहले 1 है 2 है 3, कहीं पे कोई भी गैप नहीं आता। ठीक है, तो कहते हैं कि जो एक एलिमेंट है उससे आने वाला जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा वो उससे एक नंबर ज़्यादा होगा, फिर उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर अपने पहले वाले से एक नंबर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और लास्ट पे आप लिख दोगे कि नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर।
ठीक है, कि कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं है पीरियोडिक टेबल में कि जिनके पास जो है वो सेम एटॉमिक नंबर हो। ठीक है, तो ये था ओवरऑल लेक्चर। कोई क्वेश्चन कहीं से कुछ भी समझ में ना आया तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। ठीक है।